हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 5:7 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आपने देखा ना, जब किसान फसल बोता है तो उस समय वर्षा में वो फसल बोता है और उसके बाद अंतिम वर्षा तक वो पूरी उम्मीद रखता है कि फसल बहुत अच्छी होगी और वो वेट करता है परमेश्वर की कि आकाश से वर्षा होगी और मेरी फसल बहुत फलवंत होगी। तो वो इंतजार करता है पूरे समय का। तुम भी धीरज धरो और अपने परमेश्वर के हृदय को दृढ़ करो। तुम भी धीरज करो और अपने हृदय को दृढ़ करो। क्या लिखा है? अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम यहाँ पे पहले क्या लिखा है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। दूसरी बात क्या लिखी है? अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आगे, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। क्या लिखा है? एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, क्योंकि हाकिम द्वार पे खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जो लोग प्रभु के जो भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की, प्रचार किया, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उनको अपना आदर्श बन के चलो, जिन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। यहाँ पे प्रभु के आगमन के विषय में लिखा है कि क्या लिखा है? धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो। जैसे किसान पहली वर्षा और अंतिम वर्षा की वेट करता है, तुम भी जब तुम्हारा उद्धार हो चुका है, अंतिम वर्षा की, प्रभु के आने तक उसकी बाट जो हो, और तुम देखो प्रभु को वो बहुमूल्य जो फसल है ना, जो प्रतिफल है उसका, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बाइबल में लिखा है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से बोल दी गई हैं वो टल नहीं सकती, वो पूरी होंगी। इसीलिए क्या करना है हमें इस समय? प्रभु के आगमन तक। कब तक धीरज धरना है? 1 साल 2 साल हम नहीं जानते, प्रभु आज रात को भी आ सकता है। तो प्रभु के आगमन तक क्या करना है? धीरज रखना है। किस चीज का धीरज रखना है? अपने उद्धार को संभाल के रखना है, आपके चाल चलन को पवित्र रखना है, प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना है ना। दुख उठाने के बाद भी आदर्श बन के रहना है। अपने विश्वास के कर्ता की ओर देखते रहना है, अपना जो उद्धार है उसको संभाल के रखना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, धीरज धरो, बेचैनी मत लाओ, बिना सोचे विचारे कुछ मत करो, लोगों की बातों में मत आओ। शैतान इस समय चुने हुओं को भरमाने के लिए निकल चुका है, और लिखा है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। क्या करो? मजबूत करो, और एक दूसरे पे दोष ना लगाओ, क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा है। और
जो लोगों ने प्रभु के लिए दुख उठाया उनको आदर्श समझो। और अय्यूब को भी याद रखो कि जब उसे धीरज धरा तो उसे परमेश्वर की ओर से क्या हुआ, एक बड़ा प्रतिफल मिला। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, धीरज कब तक, प्रभु के आगमन तक। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ याकूब 5 पूरा ही पढ़ें आप। इसमें अगर धनवानों को चेतावनी जो है ये भी आपने पढ़ना है बाद में, लेकिन अभी जो मेरा मेन है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, दृढ़ रहो, और जिन्होंने मसीह के लिए दुख उठाया उनको आदर्श समझो। आज पता हमारे आदर्श कौन बन गए हैं? हमें लगता रही है जो मसीह में बहुत अमीर लोग हैं, आज जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, घर है, बंगलो है, वो आदर्श बन गए हैं। अब आज की डेट में जो मसीहत पता है कहाँ जा रही है? अब पौलुस नहीं रहा उनका आदर्श, पतरस नहीं रहा आदर्श उनका। आजकल नेम फेम वाले पास्टर जो है ना, जो वो उनका आदर्श बन चुकी। हाँ, दिखावे वाले पास्टर जो है वो क्या है, उनका आदर्श, उनके जैसा स्टाइल मारना है, उनके जैसा जीवन जीना है हमने। जो भक्ति का जीवन है, जो दुख उठाने का जीवन है, जो धीरज धरने का जीवन है, उपवास प्रार्थना का जीवन है, दूसरों के कैसा जीवन जिया पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने कैसी लाइफ जी। तो हमारे आदर्श कौन है आज? उन्होंने अपना आदर्श किसको माना? प्रभु को, भविष्यवक्ताओं को, अय्यूब को, यूसुफ को दुखों में उसने जैसे निकला। इब्राहिम उनका आदर्श था, भविष्यवक्ता उनका आदर्श थे। आज हमारा आदर्श कौन है? सलमान खान? हाँ, कोई फिल्मी हीरो, कोई फिल्मी, तो याद रखो कौन है आज हमारा आदर्श। हालेलुया। तो उनको अपना आदर्श मानो। हाँ, मुझे पौलुस मेरा एक बहुत अच्छा आदर्श। जब मैं पौलुस को देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। पौलुस आदर्श है मेरा, इतना दुख उठाया उसने। मैं कहती हूँ अभी तो हमने पौलुस की तरह एक भी दुख नहीं उठाया प्रभु। अभी तो हमारे को जेल भी नहीं गए, अभी तो मार भी नहीं खाई प्रभु, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पौलुस ने तो हमसे कितना ज्यादा। तो पौलुस हमारा आदर्श है। तो जब आपके साथ कोई चीजें होंगी ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आदर्श पौलुस है। जब आदर्श आपका कुछ और होता ना फिर आपको तकलीफ होता है, उसके साथ वो तो बढ़िया जिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम पहले से ही रेडी हैं, हमें पता है हमारा आदर्श पौलुस है। अगर पौलुस के साथ ये हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे आदर्श के साथ भी ये हुआ। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के भगत सिंह है आदर्श, बहुत सारे लोगों के और कोई आदर्श होते हैं ना। तो हमारे आदर्श कौन है? प्रभु के भविष्यवक्ता, जिन्होंने दुख उठाया, धीरज धरा और प्रभु से अपना प्रतिफल पाया। मूसा, हाँ, आदर्श बनाओ प्रभु के लोगों को अपना, भविष्यवक्ताओं को अपना। अरे अय्यूब ने कितना सहा प्रभु, मैं उसको देख के मेरे मन में धीरज आता है। यूसुफ के साथ क्या घटा, यीशु के साथ क्या हुआ, वो अपना आदर्श समझो, फिर आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी ज़्यादा। जब आपके आदर्श ना बहुत हल्के लोग होते हैं, जो तोल में हल्के हैं, तो आपको ठेस पहुंचती है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जो तोल में हल्के, प्रभु ने क्या बोला दानियल की किताब में, राजा दारा के लिए, हाँ क्या लिखा उसमें, मने मने तकेल तपस्रीम, मतलब तू तोला गया पर तू वजन में हल्का पाया गया। आज बहुत सारे लोग हैं तो आप दुखों में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुखों में परमेश्वर के प्रति, तो आप क्या है, तोल में हल्के पाए जाते हैं। परमेश्वर ने कहा तू तराजू में तोला तो गया पर हल्का पाया गया। तो हम हल्के नहीं, हम खरे, हम प्रभावशाली, हम वफादार, ईमानदार, परमेश्वर में उत्साहित, प्रभु में भजन रखे हम। हालेलुया। पौलुस का कैरेक्टर एक भजनदार कैरेक्टर था, समझ रहे? तो हमको एक तोल में हल्का नहीं निकलना। हालेलुया। तो क्या करना है? प्रभु के आगमन तक। कब तक? जब तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ जाता, जब तक ये चीज नहीं हो जाती, तब तक संयम रखूंगा, तब तक फास्टिंग करूंगा, तब तक प्रार्थना भी करूंगा।
बस मेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया, उसके बाद मैं आजाद हूं। प्रभु क्या कह रहा है? कब तक धीरज रखना? जब तक परमेश्वर प्रभु आ ना जाए। हालेलुया। और अपने हृदय को क्या करना है? दृढ़ करना है, इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी। कोई कुछ भी बोले, अपने हृदय को दृढ़ रखना। हालेलुया। तो मुझे भरोसा है आप पर कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। और उसका जीवन देखो, कहां कहां जाके प्रभु का प्रचार किया उसने। एक वचन मुझे 19 का 36 वचन है। अतः जबकि इन बातों का खंडन हो ही नहीं सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। ये अंतिम समय है ना? प्रभु कहता है जब उसकी बातों का खंडन हो ही नहीं सकता, जो लिखा है वो पूरा होगा। यीशु मसीह आने वाला है तो आने वाला है, आगमन निकट है तो निकट है। जब खंडन हो ही नहीं सकता, तो उचित है तुम्हारे लिए कि तुम बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। दृढ़ रहो अपने हृदय में, अंतिम समय तक, अंतिम वर्ष तक, यीशु के आगमन तक धीरज धरे रहो। अपने हृदय को दृढ़ रखो, विश्वास की रखवाली करो, हिलने मत दो अपने पेट और दृढ़ता के साथ। हालेलुया। ये अंतिम समय है। बहुत लोग आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपके विश्वास पे सवाल करेंगे, बहुत लोग आपकी कनेक्टिविटी जो सही है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बस अब क्या लिखा है? आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। दृढ़ हो जाओ, प्रभु का आगमन निकट है, धीरज धरो। समझ रहे हैं आप? तो ये समय है धीरज धरने का और अपने हृदय को दृढ़ रखने, क्योंकि प्रभु की किसी बात का खंडन नहीं हो सकता। जो उसने कहा है वो होगा। इसीलिए बिना सोचे विचारे इन अंतिम दिनों में किसी के पीछे ना लगे, किसी की बातों में मत आए। बहुत सारे भरमाने वाले दुनिया में निकल चुके हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो विश्वास में पक्के रहिए। हालेलुया।